हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका अपना साथी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल AK फिजिक्स 5G में। दोस्तों, आपके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है जिससे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो एक बार क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं आपको एकदम टॉप क्लास दे पाऊँ। लेकिन बहुत जल्दी आपके सामने एक नई एनर्जी के साथ में आऊँगा। मैं आप लोग कहोगे कि फिजिक्स कहीं से मिली हमें। दोस्तों, मेरा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है और ये लेक्चर नंबर 1 जो आप मेरी पिछले क्लास में देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम ये चैप्टर पहला ही अपना, आज की डेट जो है 27 देख सकते हो, लेक्चर नंबर 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ से ही मैं आपको बताऊंगा आज कि बहुत ही डरावनी से तो डेरिवेशन होती हैं। एक डेरिवेशन तो ये है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे ज्यादा डरावनी डेरिवेशन है पहले चैप्टर की। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्सियल पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो वैद्युत ध्रुव के कारण इसकी जो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, ये बात बहुत ही खटकने वाली बात है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप लोगों ने हेडिंग से पढ़ा है, पेपर में क्वेश्चन इतना आसान नहीं आते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो वैद्युत अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पूरा कर दो। इसे लो, क्वेश्चन तैयार होकर आता है, केंद्र की भाषा आती है कई, क्योंकि NCERT जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग भाषा कुछ अलग प्रकार से आती है, तो उसे देखने में बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को भी। तो आपको समझना है लैंग्वेज कि क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हो। इसमें हमें वैद्युत ध्रुव की परिभाषा देनी होती है। आगे दिया जाता है वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में या निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमें डेरिवेशन तैयार करनी है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, मैं आपको एकदम, आपने कई जगह देखी होगी, आपको मैं सरल तरीके से बताऊंगा, ऐसे में बहुत शॉर्ट तरीके से। इसके लिए हमें एक चित्र बनाना होता है। ये दो चार्ज हैं, एक -q चार्ज, एक +q चार्ज। इनकी दूरी 12 है। यहाँ पर इससे मान लो बिंदु A, इससे बिंदु B मान लेते हैं दोस्तों। अब दूरी जो 12 दूरी होती है -q से +q जो 12 होती है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव। इसी का प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये मध्य बिंदु मान लेते हैं O, A से O की दूरी होगी L और O से B की दूरी भी होगी L। टोटल दूरी क्या हो जाएगी 12। दोस्तों, अच्छी स्थिति में यहाँ एक्सियल पोजीशन में एक बिंदु मान लेते हैं P। यहाँ पर एक P बिंदु है जिसकी O से दूरी मान लेते हैं R। आप उस देख पा रहे हो मैंने क्या किया है कि A और B एक इलेक्ट्रोडाइपोल है, वैद्युत ध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अक्ष पर अच्छी स्थिति में, इसको हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, एक सीधी स्थिति में यह बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए दोस्तों पहले B पर देखेंगे। B पर +q चार्ज है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा दूर बाहर की ओर होता है। इवन कर लेते हैं, +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होगी। और दूरी क्या होगी दोस्तों BP की R - L। R में से L को माइनस कर लेंगे तो R - के L डिस्टेंस। ये आपको बहुत अच्छे से आना है। BP का मान कितना है बच्चों, R - के L है। जब भी आप +q चार्ज का प्रयोग करेंगे दूरी R- कर लेंगे R के स्थान पर। अब -q चार्ज लेंगे दोस्तों, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो बिंदु P पर निकालेंगे उसकी डायरेक्शन हमेशा आवेश की ओर होगी, E2 होगी, E2। अब दोस्तों दूरी क्या होगी, ऐसे P की दूरी R + L होगी, R + L। केवल चित्र का पूरा गेम है इसमें, चित्र सही है। AP का मान हो गया दोस्तों R + L, बिल्कुल हो गया। अब महत्वपूर्ण चीज, मैंने कई बार देखा है कुछ अध्यापक जो होते हैं E1 का मान निकाल के E2 का मान निकाल के उससे माइनस करते हैं तुरंत, E बराबर E- E2। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह, अगर आपने 11th क्लास में वेक्टर थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बताया जाता है कि अगर दोनों वेक्टर राशि हैं, ये दो वेक्टर राशियां अपोजिट हैं, अपोजिट यानी एक की दिशा पूर्व में, एक की दिशा पश्चिम में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच एक 180 का एंगल क्रिएट होता है, 180 कोण बनता है। यहाँ पर 180 डिग्री एंगल पर अगर वेक्टर का जो फॉर्मूला है R √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहाँ cos थीटा को लोग -180 पुट करते हैं तो जो R की जो परिणामी वैल्यू निकल के आती है वो a - b निकल के आती है। तो उसी के द्वारा ये हम यहाँ E1 - E2 करेंगे दोस्तों।
अब हमेशा फिजिक्स में कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें कुछ लिखते हैं हम, किसी भी चित्र के बारे में 2 लाइन लिखना पड़ता है हमें, और आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो इसमें लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। V है, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि हम एक चीज जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिंदु आवेश के कारण, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है इसलिए मैं कराया नहीं से आप बुक से देख सकते हो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, बिल्कुल Q अपॉन r स्क्वायर, या कंप्लीट जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट ये होता है E = 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों मैं अपने अंदाज में से हल करता हूं, में से, तो आप टेंशन नहीं करेंगे। मैंने 1/4πε0 को हम के मान लेते हैं। इसे के या के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है या परावर्तन नहीं है, ये के का मतलब है 1/4πε0 को के मान लेते हैं। के इसलिए ताकि मेरा पेन बचेगा, मेरी इंक बचेगी और आपका टाइम बचेगा लिखने में, बाद में फिर कर देंगे। तो यहाँ 1/4πε0 को कुछ समय के लिए के मानने पर, के रखने पर, के या नियतांक यही है, के आपको बराबर है E = K Q अपॉन r स्क्वायर प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q आवेश के कारण। पहले हम लेंगे प्लस Q आवेश। दोस्तों प्लस Q आवेश लेंगे, ये वाली जो दूरी है ये प्लस Q आवेश के कारण ली जाएगी और माइनस Q कारण ये दूरी ली जाएगी। तो प्लस Q आवेश की दूरी आएगी, इससे कर लेंगे E1 K बराबर K Q अपॉन R की जगह की दूरी कौन सी आएगी? PP का मान R माइनस के L, इसका होल स्क्वायर। अब लेंगे माइनस Q आवेश के कारण। दोस्तों आपको लिखना है माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो E2 लेंगे यहाँ E2 = K Q अपॉन R प्लस L, इसका होल स्क्वायर। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर सर प्लस Q चार्ज लिया है, तो प्लस Q आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया E1 = इतना, और माइनस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो गया E2 इतना, दूरी R माइनस है, दूरी R प्लस है। अब दोस्तों मैंने बता दिया है कि E1 और E2 अपोजिट हैं, क्योंकि E1 व E2 विपरीत हैं, 180 एंगल पर हैं, विपरीत हैं। तो E का जो नेट परिणामी मान निकालेगा E की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे E1 माइनस कर लेंगे E2, E1 माइनस के E2, E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की वैल्यू कम है, तो उसे माइनस करेंगे। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, E1 की वैल्यू K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ऊपर से K और Q कॉमन कर लेंगे और ये भिन्न बन जाएगा, भिन्न का रूप R इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ एक रह जाएगा, ये K Q कॉमन करने के बाद में इसका गुणा 1 से करेंगे, यहाँ वर्ग खोल लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R माइनस यहाँ पर है, ये कॉमन हो गया है, एक रह जाएगा यहाँ, इसका गुणा करेंगे वर्ग खोल के, तो साथ में माइनस का गुणा करेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन नीचे वर्गांतर तो लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, E = K Q 2RL और 2RL 4 यानी 2L × 2R। आप ऊपर देख लो दोस्तों 2RL और 2RL ये हो जाएगा 4RL, उसको डिवाइड कर लिया मैंने 2L × 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों मैंने बताया था पिछली लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कि जो वैद्युत ध्रुवागुण होता है, यहाँ मैं आपको बताऊँ बादलों में P = Q × 2L, ये P का वैल्यू होता है, E = K, इसको P मान करके 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अल्प दूरी, ये 2L दूरी थी यहाँ से, या तो 2L अल्प दूरी है और L उसकी आधी है। हमारे पास पहले से कोई चीज़ बहुत कम है, उसका और आधा कर देंगे तो नगण्य मान लेते हैं 0, या कर देंगे क्योंकि R का मान, और ये R दूरी है, O से P की दूरी बहुत बड़ी है, R का मान बहुत बड़ा है, डबल चिन्ह लगाइए, R का मान बहुत बड़ा है L से, तो लगभग L को R की तुलना में L 0 है, L 0 करेंगे E = K
P इंटू 2r अपॉन L को 0 कर लेंगे तो r स्क्वायर बचेगा और 2 का गुणा कर देंगे तो r की पावर 4, r एक कैंसिल हो जाएगा तो e का मान प्राप्त क्या होगा दोस्तों के P या 2p अपॉन r क्यूब, r कैंसिल कर दिया नीचे, ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखा तो सॉल्व कर दिया मैंने, ये किताबों में या कहीं भी आप देखते हो 2 पेज भरते हैं आपके 2, और बच्चे टेंशन में डर जाते हैं डेरिवेशन से, लेकिन हमें पता है के का मान हमने क्या लिया था। अगर हम किसी को उधार लेते हो तो देते भी हैं उसे, यहाँ हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिया था, तो यहाँ के का मान लगा देंगे दोस्तों। इसको कर सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। यह होता है दोस्तों अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेरिवेशन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और एक और होती है दोस्तों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो इंपॉर्टेंट कम है दोस्तों, अगर जरूरत होगी मैं आपको उसे भी करा दूंगा। इसमें मैं आपको एक क्लास और दूंगा, अभी मैं एक लेक्चर और है मेरा भी इसमें, मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का। इस और भी ध्यान आप इसे नोट करेंगे पहले, ए r माइनस एल का होल स्क्वायर, के भी यहाँ से कॉमन था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये कटा यहाँ से। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो या ऐसे नोट कर सकते हो आराम से। अब दोस्तों निरक्षीय स्थिति की टेंशन रहेगी। अब निरक्षीय स्थिति जो होती है उसमें केवल प्रूव करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, उसे भी प्रूव करा दूंगा मैं। लेकिन मैं इसी लेक्चर में मैं आपको चैप्टर खत्म करूंगा। चैप्टर में एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और है, वो ये होती है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यूपी बोर्ड के लिए, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये आया नहीं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। दोस्तों मैं इससे बहुत रिवाज के आधार पर सब बच्चों ने इसे पहले पढ़ रखा है अपने अपने स्कूलों से या कोचिंगों से, मैं इसको बहुत फास्ट करने वाला हूँ। यह एक वैद्युत क्षेत्र एक समान ई, इसमें कोई स्थित डाइपोल, ये कोई डाइपोल है जहाँ माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है। दोस्तों छोटा दिख रहा होगा, आप देख सकते जूम करके, यहाँ पर जो है तो दोस्तों यहाँ डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, और ये किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर स्थित है। दोस्तों जो कोण है ये थीटा एंगल पर स्थित है दोस्तों, यहाँ थीटा एंगल पर। अब मैं आपको इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। प्लस क्यू चार्ज में फोर्स लगता है वैद्युत क्षेत्र की ओर और माइनस क्यू को लगता है अपोजिट एफ पर लगता है। ये जो बल है अगर किसी वस्तु पर, एक डाइपोल पर या किसी भी चार्ज पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं, किसी बिंदु पर दो बल एक साथ कार्य करते हैं अपोजिट, उसे बल युग्म कहते हैं, बलों का जोड़ा कपल कहते हैं ऐसे। दोस्तों यहाँ क्या है, मैं आपको थोड़ी हिंदी लिखाऊँ थ्योरी। जब किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस ध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण आरोपित हो जाता है जो ध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, इसलिए इसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। माना एक डाइपोल ए भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। कैसे स्थित है, माना थोड़ा लिख सकते हैं इसमें, या पहले बीसी का मान निकाल लो चित्र से। इसमें ट्रायंगल बना लिया है मैंने, साइन थीटा बराबर होता है लंबवर्ती कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बीसी है, इसमें दो कोण के सामने हो जाए समकोण त्रिभुज में लंब बीसी, और कर्ण क्या है, ये लंबाई 2l, डाइपोल की लंबाई 2l, तो बीसी का मान क्या बन जाएगा दोस्तों 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, साइन थीटा। अब दोस्तों यहाँ से करना क्या है तुम्हें, इसके बाद हम करेंगे एक फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण का।
बल युग्म आघूर्ण या बलाघूर्ण टॉ इज इक्वल टू बल इंटू भुजा, बल इंटू भुजा। तो टॉ इज इक्वल टू एफ का मान हमें पता है एफ बराबर ई क्यू होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से एफ का मान निकालेंगे ए इंटू क्यू, तो मैंने एफ का मान लगा दिया। बी सी का मान लगाएंगे 2l साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू हमें पता है क्यू इंटू 2l, ये पी बराबर होगा दोस्तों पी साइन थीटा, टॉ बराबर पी साइन थीटा। आपकी डेरिवेशन समाप्त हो जाती है। यदि यहाँ थीटा की 90 पुट करते हैं देन तब टॉ की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होगी, तो यहाँ बचेगा पी। अगर हम थीटा का 90 लगाएंगे तो टॉ की वैल्यू मैक्सिमम पी प्राप्त होगी दोस्तों। यहाँ से पी की परिभाषा कर सकते हैं, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई, और ई को पुट कर लेंगे 1, तो ये बन जाएगी पी इज इक्वल टू टॉ मैक्सिमम। यहाँ से परिभाषा बना सकते हो कि टॉ की जो वैल्यू होती है टॉ मैक्सिमम पी के बराबर होता है जब ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 × कूलम होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।